तो आज हम पढ़ेंगे अलजबरा और अलजबरा में हम कर रहे हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो अब पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है पहला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 28 24 है और ए प्लस बी जो है वो 28 है, तब आपसे पूछ रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान बताएं। अब सबसे पहले देखो इसका हम थोड़ा डेरिवेशन देखते हैं कि जो पूछा गया है वो कहाँ से आएगा। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। आप कहेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमें अच्छे से पता है। क्या पता है कि ये होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या होता है आपका सॉरी प्लस क्या होता है आपका ए प्लस बी होता है। ये चीज़ आपको पता है। अब हमें क्या निकालना है, ये चीज़ निकालनी है, यही चीज़ तो निकालनी है। आप देखेंगे ये चीज़ हमें निकालनी है, तो ये वाली चीज़ का क्या हो जाएगा, जाके इधर डिवाइड हो जाएगा जाके। और ये चीज़ कितनी दे रहे हैं, आप कहेंगे सर ये दे रहे हैं हमें, आप दे रहे हैं 58 24 दे रहे हैं, बटे में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो वैल्यू देखो वही इसी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमें काटना है। 7 से काटेंगे, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 चौको इधर क्या हो जाएगा 28। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 हुआ 32, यानी आंसर कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से देखेंगे एक नया क्वेश्चन जो है वो आपका बेहतरीन क्वेश्चन। देखो वही कंसेप्ट है आपका कि दे रहे हैं इसमें इसमें आपका दे रहे हैं इसमें दे रहे हैं कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो 432 है और ए प्लस बी जो है वो 12 है, तब आपसे पूछ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab का मान बताएं। ठीक है, अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो होता है आपका 400, सॉरी इसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे। क्या होता है ए प्लस बी होगा, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। ये आपका फॉर्मूला होता है। किसका होता है ये फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ठीक है, अब ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको फार्मूला भी याद हो जाए। सीधा वैल्यू रखेंगे कितनी है 432, और बटे में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा, तो आपका इसका मान निकल के आ जाएगा। तो 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36, 12 तियाँ 36 और 5 72, यानी कितना आंसर हो जाएगा 36 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी कंसेप्ट पर आ रहे थे। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके जो हैं सीपीयू एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है 899 है, ए माइनस बी 31 है, तो इसका मान बताएं। ठीक है, अब आपको ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या कर देना है 899, और बटे में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 31 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 31 दूनी हो जाएगा 62, 62, और फिर आपका जो आ रहा है इकाई का कितना आएगा 9, 9 कब आएगा जब 9 का गुणा कराएंगे, तो 9 यानी 29 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है आपका ये क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है आपको। क्या करना है देखो, यदि कह रहे हैं कि आपका x/3 प्लस y/5 का मान ज्ञात करें, अब उसका क्यूब निकालना है। फार्मूला आपको पता है, क्यूब प्लस सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब यानी क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और बटे में कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 तियाँ 27 हो जाएगा। प्लस बी क्यूब निकालेंगे तो बी क्यूब कितना हो जाएगा 5 क्यूब माइनस 5 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाता है 3 ए भी हो जाएगा। 3 ए कितना है, आप कहेंगे सर x/3, बाई कितना है y/5 है, बी कितना है y/5, ब्रैकेट में क्या हो जाता है x यानी a प्लस बी यानी x+3, और इधर हो जाएगा y+5, ये आपका हो जाएगा। अब देखो इधर सीधे इससे ये काट सकते हो। ठीक है,
अब एक्स वाई का अंदर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा। ठीक है, आप अगर अंदर गुणा कराओगे तो आप गुणा भी करा सकते हो इसका, ठीक है, नहीं तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया जाए तो और आसान हो जाता है, जो ऑप्शन आपका गलत हो उसको काटते जाएंगे और उसके बाद आपका सही आंसर मिल जाता है ऐसे क्वेश्चन में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका दे रहे हैं कि यदि x माइनस बाई बराबर 7 है तो x माइनस 15 का होल क्यूब माइनस बाई माइनस 8 का होल क्यूब का मान ज्ञात करें। अब देखेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे आप देखेंगे एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो आप किसी को भी जीरो मान लें। हमने क्या किया, y को जीरो मान लिया, इसमें क्या मान लिया, y को जीरो मान लेंगे, तो x कितना हो जाएगा, x अपने आप कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस रखेंगे, x जगह 7 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 8। यहाँ अगर हम 7 रख देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा। माइनस का 8 कितना हो जाता है, 8 बट 64, 512 हो जाएगा। 512 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ की अगर हम बात करें तो बाई की जगह हम जीरो रखेंगे, ये माइनस का है तो ये भी 512 आएगा, परंतु माइनस का फिर गुणा हो जाएगा तो 512 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे, इसको काटेंगे, कितना आंसर आ जाएगा आपका, जीरो। और जीरो क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसा कब कर सकते हैं, जब एक इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो, तो हम किसी एक को जीरो मान सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल सही आता है, ये ध्यान आपको रखना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2x प्लस बाई का होल क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो फार्मूला अगर हम खोलेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। पहले आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस क्या आएगा आपका, 3ab आएगा, प्लस क्या आ जाएगा आपका, 3ab आ जाएगा। अब देखेंगे 3ab की अगर हम बात कराएं, देखो सबसे पहले एक चीज देखो, आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब छोड़ देंगे, प्लस क्या आएगा, आप कहेंगे सर आएगा आपका 3, ए कितना है, आप कहेंगे सर 2x, 2x है, और बी कितना है, आप कहेंगे सर बाई है। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस बी, यानी 2x लेंगे हम, उसके बाद तो आएगा बाई, बाई वाला तो हमें लेना नहीं है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर बाई हो जाएगा। तो हमें सिर्फ किसका गुणांक पूछा गया है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 12 बाई, और 12 बाई क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 12 बाई क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पूरा नहीं करना, नहीं आप खोलने स्टार्ट कर दें, प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, जो हमें निकालना है सिर्फ हमें उस पर फोकस करना है। और हमें यहीं से तो 2x का गुणा अगर इसमें कराएंगे तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का गुणांक इसमें भी पूछा गया है कि यदि 5x प्लस जेड में एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो पहले तो ए क्यूब आएगा फिर बी क्यूब आएगा, इससे तो कोई मतलब नहीं, फिर आएगा आपका 3ab आएगा, 3 ए की वैल्यू कितनी है 5x, बी की वैल्यू कितनी है जेड, और ब्रैकेट में क्या आएगा ए प्लस बी, तो ए कितना है 5x, बी तो हमें कोई मतलब नहीं, अगर मान लो हमने इसको लिख लिया बट हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हमें एक्स स्क्वायर गुणांक कराना है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कब आएगा, 3×5 = 15, 75, 75 एक्स स्क्वायर जेड आएगा आपका। ठीक है, और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 75 जेड, और 75 जेड इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का सेम क्वेश्चन है। क्या है कि यदि 2y-5 का होल क्यूब में आपसे पूछा गया बाई का गुणांक बताएं, क्या बताएं, बाई का गुणांक बताएं। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें देखो इसका हम निकालेंगे, ए क्यूब हो जाएगा फिर बी क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से तो बाई नहीं आएगा,
फिर आएगा आपका 3ab, क्या आएगा 3a कितना है आप कहेंगे सर 2 बाई है, b कितना है -3ab होता है -3ab, 3a और b कितना है आप कहेंगे सर 5 है, और ब्रैकेट में आता है a-b यानी 2 बाई, और फिर आता है -y। अब बताओ हमें इसका गुणा हम इसमें कराएंगे तो बाई स्क्वायर आएगा, हमें सिर्फ बाई का गुणांक पूछा गया तो इसका गुणा हम फिर इसमें कराएंगे देखो 3 दूनी 6 पंचे 30 पना 150 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, अब 150 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 150 क्या आ जाएगा y आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया तो y का गुणांक बताओ, y का गुणांक कितना हो गया 150, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चिन्ह सहित लेते हैं, चिन्ह तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन पर पैटर्न थोड़ा चेंज है। देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि a प्लस बी लिखा हुआ है, यदि a प्लस बी जो है वो आपका 12 है और ए बी जो है वो 17 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। तो अब देखो हमें a प्लस बी दिया गया, ए बी दिया गया है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये हमें अपने माइंड में ही सोचना है। तो हमें फॉर्मूला लगाना है ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है ए प्लस बी क्या होता है ए प्लस बी होता है ये वाला, और एक ब्रैकेट में होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या होता है 3ab, माइनस क्या होता है आपका 3ab होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी कितना है आप कहेंगे सर 12 है, 12 है। अब देखो अगर ऑप्शन होते तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते थे, जो भी होगा वो 3 और 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते थे, बट चलो हम पूरा बता देते हैं। ऑप्शन से आप चेक कर सकते थे क्योंकि 12 है, 12 जो होगा 3 से कटेगा 4 से कटेगा, और आप आंसर टिक भी कर सकते थे, बट चलो हम पूरा करके बताते हैं। ए प्लस बी कितना है आप कहेंगे सर 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा, माइनस क्या है 3ab, 3ab कितना हो जाएगा 17 तिया 51 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका 12, और इसको घटाएंगे 4 में से 1 जाएगा 3, 14 में से 5 जाएगा 9। ठीक है, इसका आपको गुणा कराना है तो हो जाएगा 12 तिया 36, और 12 निम्मा 108 और 3 111 हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये अगर ऑप्शन में होता तो आपको सिर्फ चेक करना था, क्योंकि 12 से गुणा होता है तो ये 4 का मल्टीपल होगा, देखो 4 का भी मल्टीपल है। आप चेक करते ये 3 से भी कटेगा, देखो 6 एक 7 एक 8 एक 9, ये 3 से भी कटेगा। आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे। सिर्फ इतना करने के बाद आपको कुछ देखना भी नहीं था, आप आंसर लगा देते। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। देखो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि x माइनस वाई 4 है और एक्स वाई जो है 45 है, तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, 9 पना 45 होता है ना, 9 × 5 कराएंगे तो 45 आता है। 9 में से अगर हम 5 घटाएंगे तब भी 4 आता है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। जब कोई चीज़ सेटिस्फाई कर गई तो फिर हम एग्जाम, देखो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी सोचने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे दिए जाते हैं। हमें क्या करना है, 9 का क्यूब क्या होता है 9 में 81 निम्मा 729 होता है, और 5 का होता है 5 25 पंचे 125 होता है, इसको हमें घटा देना है। तो जब हम घटाएंगे तो ये आएगा 9 में से 5 जाएगा 4, और 2 में से 2 जाएगा 0, और 7 में से 1 जाएगा आपका 6। 604 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखेंगे लिखा हुआ है कि यदि a प्लस बी आपका 2 है, ए क्यू माइनस बी क्यू 62 है, तो ए बी का मान बताओ। अब बताओ इसमें कुछ सोच सकते हैं आप, क्या सोच सकते हैं, 1 + 1 2 होता है, और फिर आप इसमें अगर सोच कर अगर लगाएंगे कि कुछ वैल्यू आ जाए तो आप इसको नहीं सोच सकते, और जिसको सोच नहीं सकते तो वहां पर तो आपको करना ही पड़ेगा। अब हम इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि ए क्यूब और माइनस पूछा गया ना, सॉरी यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया यहाँ पर,
यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया है, यहाँ पर प्लस होगा प्लस, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा प्लस, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ चीज़ें आनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यही लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? दूसरे ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और माइनस थ्री ए भी होता है। माइनस क्या होता है? थ्री ए भी होता है। बस हमें रखना है ए क्यू प्लस बी क्यू कितना है? 62। 62/2 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ओह सॉरी, 62/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 3ab। 3ab निकालेंगे, 3ab उस साइड जाएगा, 31 उधर जाएगा तो 27 आएगा। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? ए बी बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 9 आ जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पर लिखा हुआ है कि यदि a माइनस बी बराबर 27 और a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो 54 है, तो ए बी का मान आपको ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहेंगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए माइनस बी होता है, और होता है आपका एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और प्लस होता है आपका 3ab। प्लस क्या होता है आपका? 3ab होता है। अब देखेंगे इधर ए क्यू कितना है? 54 ए क्यू माइनस बी क्यू 54 27 है, 27 का भाग कराएंगे, 27 दूनी 54, 0 27 एकन 27, ये 201 हो जाएगा, बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया 27, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये आपको दे रहे हैं, ए माइनस बी कितना दे रहे हैं? 27 दे रहे हैं, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 729 हो जाएगा जाके, प्लस 3ab, 3 और ए बी, क्योंकि हमें ए बी निकालना है। अब 729 उधर जाके घटेगा, तो जब 729 घटेगा तो 528 हो जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा 528, और हमें निकालना है ए बी, तो बटे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? आपका ए बी आ जाएगा। अब हमें इसको काटना है, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, तिछंग 18, और माइनस का ये साइन है ही, तो आंसर कितना हो जाएगा? -176। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखें ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखेंगे इसको। देखो लिखा हुआ है कि यदि x प्लस बाई 11 है और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 65 है, तो इसका मान बताएं। ठीक है, आपको एक चीज़ पता है कि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब क्या होता है? आप कहेंगे सर होता है एक्स प्लस बाई, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस बाई हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाता है आपका? एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाता है? 3xy, यही तो हो जाता है, -3xy। अब आपके मन में आएगा कि सर एक्स वाई तो कहीं दिया भी नहीं गया, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल, आपको एक्स वाई नहीं दिया गया है तो आप एक्स वाई निकालेंगे, बिना इसके तो सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ कैसे निकालेंगे? देखो एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे सर ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और प्लस क्या होता है? 2x/, होता है ना 2x/। वैसे तो ये चीज़ सारी मन में होनी चाहिए जो मैं करके दिखा रहा हूँ, बट अभी आपको सीखना है। एक्स प्लस वाई कितना? आप कहेंगे सर 121, 65 उधर जाके घट जाएगा इसकी वैल्यू, तो हो जाएगा -65, बटे में कितना हो जाएगा? 2, किसकी वैल्यू होगी? एक्स वाई की,
तो एक्स वाई की वैल्यू अगर निकालेंगे 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ बचेगा आपका 11, 11 में से 6 जाएगा 5, 56 आएगा। और 56 का भी आधा निकालना है तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका आधा निकालना है तो ये हो जाएगा 28। तो ये आपका आ जाएगा 28। एक्स बाई कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, एक्स बाई हमने निकाल के दिखा दिया आपको कितना है, 28। ठीक है, देखेंगे एक्स बाई कितना आ गया आपका, आ गया सर 28 आ गया। एक्स बाई कितना आ गया 28। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। एक्स प्लस वाई कितना है 11, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, -3 इंटू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको सॉल्व कराना है। पहली बात तो अगर ऑप्शन होते तो ऑप्शन जो होता वो 11 का मल्टीपल होता, 11 का मल्टीपल होता। अब 121 में से आपको घटाना है, ये हो जाएगा 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 घटाना है। घटाएंगे 11 में से 4 जाएगा 7, 11 में से 8 जाएगा 3, 37, 11 7 77, 11 तिया 33 और 7 40, 407। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल तो नहीं निकला ये शायद। ठीक है, क्योंकि 11 का मल्टीपल इसलिए नहीं निकला क्योंकि यहाँ से आपने देखा होगा तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कट जाती हैं। ठीक है, 7, ठीक है, 11 का मल्टीपल है, 11 तिया 33 है, 11 का मल्टीपल भी है। ठीक है, 11 तिया 33, 7 बचे 11 से 70। ठीक है, 11 का मल्टीपल भी है। कुछ में क्या होता है, जैसे बटे में अगर कुछ है तो 11 कट भी सकता है, तो मल्टीपल चेक करना क्या हो जाता है हम लोगों के लिए थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मल्टीपल से आंसर नहीं आते। ठीक है, बट ये हेल्प करते हैं आपके, मल्टीपल हुआ, यूनिट डिजिट हुआ, इनसे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो क्या है। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक्स प्लस वाई 13 है और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 101 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताओ। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई, यानी जो भी होगा 13 का मल्टीपल होगा। आप कहेंगे ये 13 का मल्टीपल है, नहीं है। ये देखेंगे 13 सतह 91, 13 39, ये भी आपका 13 का मल्टीपल है। ये देखेंगे आपका तिछंग 78, 78 और 78 और 13 एकम 13, ये भी 13 का मल्टीपल है। इसको देखेंगे 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, यानी 13 के मल्टीपल 3 ऑप्शन हो गए। अब तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम 13 के आंसर बता दें, 3 अगर गलत होते 1 सही होता तब तो हम ऐसा कर सकते थे। तो हमें अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का आप कहेंगे सर होता है ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस बाई हो जाएगा, एक्स प्लस बाई हो जाएगा। और क्या हो जाता है, आप कहेंगे सर एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। और माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस हो जाएगा आपका 3ab, माइनस क्या हो जाएगा आपका 3ab हो जाएगा। ठीक है, माइनस आपका क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा, 3ab हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में आएगा सर 3ab तो कहीं दे नहीं रहे, 3ab तो कहीं दे नहीं रहे, तो क्या करें हम। और 3ab यानी ए बी तो आप एक्स वाई तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो फॉर्मूला ये दिया गया है, इसको हम निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर हो जाएगा होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है 2x/, 2x/। ठीक है, ये हो जाता है। अब ये आपको दे रहे हैं प्लस बी कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 101, 101 इसमें घटा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 2x/, के 2x/, के हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो आएगा आपका 68, 68 का आधा एक्स वाई कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, यानी एक्स वाई कितना हो गया आपका 34 हो गया, एक्स वाई कितना हो गया 34 हो गया। तो यहाँ से एक्स वाई भी हमने निकाल लिया। ठीक है, एक्स वाई कितना हो गया 34 हो गया, एक्स वाई कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है, एक्स वाई कितना हो गया आपका 34 हो गया, तो बस रखना है। ठीक है, ये तो एक्स वाई था ही आपका, एक्स वाई कितना निकाल दिया हमने 34, यहाँ
थोड़ा रख देते हैं कि एक्स वाई कितना निकाला अभी हमने 34 लिखा। अब इसमें हम निकालेंगे तो सबसे पहले रखेंगे 13 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा 169 और माइनस 3 एक्स वाई यानी 3 × 34। ठीक है, ये हो जाएगा। आप देखेंगे इधर 9 4 3 12 9 में से 2 जाएगा आपका 4 3 12 9 में से 2 जाएगा 7 7 या 21 यानी कि आएगा कितना आएगा आप कहेंगे सर 1 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। देखो कैसे हमने किया आप देखो बता देते हैं 4 का 3 से गुणा कराएंगे 4 3 12 यानी यूनिट डिजिट का 2 आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है आप कहेंगे 9 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7 और 7 का गुणा किससे कराना है 3 से तो 7 या 21 यानी यूनिट डिजिट 1 आएगा। एक कौन से ऑप्शन में है ये, तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपका जो एग्ज़ाम हुई थी 2020 या 19 के शायद पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे क्या है, देखेंगे क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि यदि a प्लस बी जो है वो 7/3 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 31/9 है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस क्वेश्चन में। देखो ठीक है कि दे रहे हैं यदि a प्लस बी 7/3 है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 31/9 है तब आपको इसका मान बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से देखो जैसे ही हम निकालेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा आप कहेंगे सर ये होना चाहिए ए प्लस बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए ए प्लस बी होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। अब आपके मन में आएगा सर सब चीज़ें दी गई बट ए बी नहीं दिया गया तो ए बी हमें निकालना है। ए बी कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आप कहेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है आपका 31 कितना है आपका 9 है बराबर किसके हो जाएगा 2ab के हो जाएगा। यहाँ से अगर आप निकालेंगे 9 में से 1 जाएगा आपका 8 आएगा 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा और 9 दूनी 18 तो यहाँ से ए बी आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। ए बी के मान कितना आ जाएगा 1 ए बी का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ए बी कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो यहाँ से हमने ए बी का मान भी निकाल लिया। अब हमें बस इसमें पुट करना है ए प्लस बी कितना है 7/3 है आपका। ठीक है, और आपका 27 भी दे रहे थे इंटू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 31/9 है आपका। ए बी कितना है आप कहेंगे सर 1 है आपका। 3 निम कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, 9 एकन 9 31 में से 9 जाएगा आपका 22 और 9 से ये फिर 9 कट जाएगा। ठीक है, तो 22 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बस इसका गुणा कराना है 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 15 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है बेहतरीन क्वेश्चन है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 88 और ए बी जो है वो 6 है ए और बी बड़े हैं किससे 0 से तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपको बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताना है यानी ए प्लस बी चाहिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दे ही रहे हैं और प्लस क्या चाहिए आपको माइनस ए बी भी दे रहे हैं यानी सारी चीज़ें दे रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं दे रहे हैं वो हमें निकालनी है क्या ए प्लस बी नहीं दे रहे हैं तो ए प्लस बी हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखेंगे। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप कहेंगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है यानी ए स्क्वायर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 88 और प्लस कितना होता है 2ab यानी कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 का ए प्लस बी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बताओ सारी चीज़ें आ गई। हमें निकालना है ये ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है ए प्लस बी कितना है आप कहेंगे सर 10 है और क्या होता है ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 88 और कितना होता है माइनस ए बी यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 88 में से 6 घटाएंगे 82 82 दाम 820 ये आपका आंसर होगा। कितना ईजी क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दे रहे हैं आपका
ये दे रहे हैं कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135 है और ए बी जो है वो 7 है, ए बड़ा है 0 से, बी बड़ा है 0 से, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करें। तो आपके मन में आएगा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? आप कहेंगे सर ये होता है आपका ए प्लस बी होता है, ठीक है? और यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है, ठीक है? माइनस क्या होता है? ए बी होता है। अब आपके मन में आएगा सर यहाँ तो सारी चीज़ें दी गई, सिर्फ एक चीज़ नहीं दी गई है। आप कहेंगे सर वो क्या है? आप कहेंगे सर वो चीज़ जो नहीं दी गई है वो है आपकी, क्या पूछा गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया है। सॉरी यहाँ पर ए क्यूब माइनस, ठीक है, यहाँ पर आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, ठीक है? कहाँ पर? ये यहाँ पर होगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, ठीक है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है? ए माइनस बी हो जाएगा, ओके? अब देखो सही है, यहाँ पर ये माइनस होगा, चलो इसको थोड़ा कलर चेंज करके कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है? तभी हम सोचे कि फॉर्मूला बनेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको चाहिए ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? देखो ए माइनस बी निकालने के लिए क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप कहेंगे सर 135 माइनस ए बी कितना? आप कहेंगे सर माइनस टू ए बी हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, ये हो जाएगा 121। ये किसका रूट होता है? 11 का। ए माइनस बी कितना आ गया आपका? 11 आ गया। ए माइनस बी कितना आ गया? 11 आ गया। अब हमें बस रखना है, सबसे पहले यहाँ रखेंगे 11, यहाँ रखेंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135 माइनस ए बी हो जाएगा यानी 7, ठीक है? तो ये हो जाएगा 11 इंटू घटाएंगे, 15 में से 7 जाएगा 8, 15 में से 7 जाएगा कितना आएगा? 8 आएगा। 15 में से अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, प्लस करा देंगे प्लस, तो 135 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 142 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 142 हो जाएगा। यहाँ पर देखो फॉर्मूला तो प्लस का हो जाएगा, ओके? ये भी प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 इंटू इनको जोड़ेंगे 142 हो जाएगा, ठीक है? 142 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 2 कितना हो जाएगा? 46, 11 एकन 11 और 4 15, यानी 1562 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा? 1562 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो 218 है और ए प्लस बी जो है वो 2 है, तो आपको इसका मान बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसको अगर सॉल्व कराएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर ए प्लस बी और नीचे हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका? ए बी हो जाएगा, ठीक है? ये आपका हो जाएगा। अब देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ए बी चाहिए। ए बी कैसे निकालें? देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? आप कहेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, तो यहाँ पे 218 रख देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपका ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी रख सकते हैं, ठीक है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर रखना चाहेंगे तो फिर ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? और माइनस क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर माइनस हो जाएगा आपका 3ab, 3ab हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा। अब 218 ए प्लस बी कितना है? आप कहेंगे 2, 2 से काटेंगे 2 एकन, 2 एकन ये हो जाएगा आपका 2 और 2 नेम 18, 109 हो जाएगा बराबर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? 3ab हो जाएगा, ठीक है? 3ab उस साइड ले जाएंगे, 109 में से घट जाएगा जाके 4, तो आ जाएगा आपका 109 में से 4 उधर जाके घट जाएगा, ठीक है? तो ये आपका घट जाएगा जाके उधर, ठीक है? ठीक है, देखेंगे। अब देखो 3ab उस साइड ले जाएंगे हम, 3ab को हम उस साइड ले जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से हो जाएगा 3ab और ये उधर जाके 109 में से घट जाएगा, 105 हो जाएगा जाके, और वो भी किसका होगा? माइनस का। किसका होगा? माइनस का। माइनस का हो जाएगा। अब 3 से काट देंगे हम इसको, तो ए बी जो हो जाएगा यहाँ से देखेंगे, ए बी जो हो जाएगा 3 तिरका 9, 3 5 15, यानी माइनस का कितना हो जाएगा? 35। ए बी कितना हो जाएगा? माइनस का 35 हो जाएगा। ए प्लस बी दे ही रहे हैं आपको कितना? 2, तो ये हो जाएगा 2/35, वो भी किसका है? माइनस का। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है? क्या दिया गया है देखो,
कि यदि x प्लस बाई जो है वो 12 है और x बाई जो है वो 27 है, तो x बड़ा है बाई से, तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का मान बताओ। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचो कि 9 गुणे आप अगर 3 कराते हैं तो 27 आ जाता है। 9 में से अगर आप 3 जोड़ते हैं तो 12 भी आ जाता है। तो ये तो वैल्यू बिल्कुल फिक्स कर दी गई कि आप सोचेंगे और आंसर दे देंगे। 9 ने इक्यासी निम्मा 729 और 729 में से आपको घटाना है 2 दूनी 4 3 3 त्रिका 9 तियाँ 27 घटाना है। 729 में से 27 घटाना है, 702 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही फिक्स कर दिए जाते हैं कि आप उसको देखते हुए आंसर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? आप देखो ये इंटीजर वैल्यू सेट की गई, इसमें आप नहीं सोच सकते कि एक्स इतना होगा, वाई इतना होगा, ये तो हम वैल्यू रख देंगे, नहीं, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू सेट की गई है, ठीक है? देखेंगे कैसे। एक्स प्लस वाई आपको दे रहे हैं कि वो 17 है, एक्स बाई दे रहे हैं आपको 25 है, एक्स बड़ा है बाई से, तो एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का मान बताना है। अब सबसे पहले तो एक्स क्यूब बाई क्यूब के लिए हमें एक्स माइनस बाई चाहिए। क्या चाहिए? एक्स माइनस बाई चाहिए। तो एक्स माइनस बाई कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे सर एक्स माइनस बाई अगर हमें निकालना है तो एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है? आप कहेंगे सर एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर और माइनस 4x बाई के होता है। तो एक्स प्लस बाई कितना है? 17, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289 और माइनस क्या हो जाता है? आप कहेंगे 4x बाई। तो 4x बाई कितना है? 4, 25 चौको कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है? 100 हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स माइनस बाई अगर हमें निकालना है तो एक्स माइनस बाई और इधर हो जाएगा 189 का अंडर रूट निकालना है, तो 3 तिरका 9 यानी हो जाएगा 3 रूट 21, 3 रूट 21 हो जाएगा। ये आपका एक्स माइनस बाई आ गया। अब हमें निकालना है ये एक्स क्यू माइनस बाई क्यू क्या होता है? आप कहेंगे सर होता है ए माइनस सॉरी एक्स माइनस बाई, यानी 3 रूट 21, 3 रूट आपका 21 हो जाएगा, 3 रूट आपका क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है? 3 रूट क्या हो जाएगा? आपका 21 हो जाएगा, ठीक है?